हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी वैगनेस अकेडमी में स्वागत है। आज हम रीतिकाल से संबंधित इस प्रश्नों का संग्रह का आखिरी वीडियो है, जिसमें 120 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। आज ही के वीडियो में रीतिकाल से संबंधित पूरे प्रश्नों का संग्रह खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहला प्रश्न, 239 प्रश्न, भिखारी दास की रचना है कवि निर्णय। 240वां प्रश्न, वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डी ऑप्शन असत्य है। बाकी सत्य कथन देख लेते हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की। सत्य कथन। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। सत्य कथन। बिहारी रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सत्य कथन। दो सौ 242वां प्रश्न, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करें। सी ऑप्शन गलत है। बाकी सत्य कथन देखते हैं। रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता है। सत्य कथन। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। सत्य कथन। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। सत्य कथन। 243वां प्रश्न, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख कवि शास्त्रीय ग्रंथ है कवि निर्णय। 244वां प्रश्न, देव कवि किस जिले के थे? इटावा के। 245वां प्रश्न, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। केशव। 246वां प्रश्न, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? भूषण। 247वां प्रश्न, महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। 248वां प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की कवि भाषा क्या थी? कवि भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता लिखी है। भूषण। बिहारी सत्यसाई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा का। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? घनानंद। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? डी ऑप्शन नहीं। बाकी घनानंद रीति मुक्त कवि, आलम रीति मुक्त कवि, बौद्धा रीति मुक्त कवि है। 253वां प्रश्न, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का। निम्न से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सही देखते हैं। कवि निर्णय ग्रंथ भिखारी दास का, रस रहस्य ग्रंथ कुलपति मिश्र का, रस विलास ग्रंथ चिंतामणि का। 255वां प्रश्न, निम्न में से किस कवि ने सत्यसाई की रचना नहीं की है? सेनापति नहीं की। बाकी मोतीराम ने किया है, बिहारी किया है, वृंदावन किया है।
256वां प्रश्न, रीतिकालीन साहित्य पर किस कवि शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? संस्कृत। 257वां प्रश्न, रीतिकाल में कवि सवैया के साथ और क्या लिखे गए थे? दोहे। 258वां प्रश्न, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? किसने की है? पद्माकर भट्ट। प्रबंध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर। इनमें से किस कवि ने सतसाई की रचना नहीं की है? बेनी परवीन नहीं की, बाकी रस निधि कवि ने की है, भूपति ने की है, वीरेंद्र कवि ने की है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। पहला बिहारी, दूसरा देव, तीसरा भिखारी दास, चौथा पद्माकर कवि। अब इन कवियों का जन्म तिथि देखते हैं। बिहारी का जीवन काल 1595 से 1663 ईस्वी। देव का जीवन काल 1673 से 1767 ईस्वी। भिखारी दास का समय 18वीं शताब्दी 1750 ईस्वी का आसपास। और पद्माकर कवि का जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की। 263वां प्रश्न, पानिब अपार घन आनंद उक्ति औछे जतन जुगति जोनहा कौन पे नापति है? उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि क्या कहना चाहता है? नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। 264वां प्रश्न, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। पहला केशवदास, दूसरा सेनापति, तीसरा चिंतामणि और चौथा भूषण। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम देखते हैं। पहला चिंतामणि, दूसरा महाराज जसवंत सिंह, तीसरा देव, चौथा भिखारी दास। चिंतामणि का जन्म 1609, मृत्यु 1685। महाराज जसवंत सिंह का जन्म 1626, मृत्यु 1688। देव कवि का जन्म 1673, मृत्यु 1767 ईस्वी। भिखारी दास का जन्म 1728 और मृत्यु 1750 ईस्वी। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी चंडी चरित्र प्रबंध काव्य, सुजान चरित्र प्रबंध काव्य, रामचरित्र प्रबंध काव्य है। गीत संग्रह के रचनाकार है रस निधि। 268वां प्रश्न, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? नेवाज कवि की है। 269वां प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम।
पहला अंग दर्पण, दूसरा विरहावरिश, तीसरा व्यंग अर्थ कॉमेडी, चौथा मधुर प्रिया। वृंद सत्साई की विषय वस्तु क्या है? नीति। यहाँ पे आंसर नहीं सटीक दिया है, डायरेक्ट आंसर देखते हैं यहाँ पे। डिस्कस। केशवदास जन्म 1555, चिंतामणि का जन्म 1609, मोतीराम का जन्म 1617, पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी। यहाँ पे कोटों का मिलान करना है। चलिए कोटों का मिलान करते हैं। बिहारी सत्यसाई ग्रंथ पद्मा सिंह शर्मा का है। देव और बिहारी ग्रंथ कृष्ण बिहारी मिश्र का है। बिहारी ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। बिहारी और देव ग्रंथ लाला भगवान दीन का है। 273वां प्रश्न, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? घनानंद नहीं है। मोतीराम रीतिबद्ध कवि, केशवदास रीतिबद्ध कवि, चिंतामणि रीतिबद्ध कवि। कवि और कृतियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे भी कोटों का मिलान करना है। चलिए कोटों का मिलान करते हैं। केशवदास रसिक प्रिय ग्रंथ है। मोतीराम ललित लालमा, भूषण शिवा बावनी, देव भावविलास ग्रंथ। आंसर भी होगा। यहाँ पर भी कोटों का मिलान करना है। चलिए साइज को छोटा करना पड़ेगा तभी कोट मिलान होगा। चलिए अब मिलाते हैं। अति शुद्ध स्नेह को मरगु है, घनानंद की पंक्ति है। साजी चतुरंग वीर रंग, मैं तुरंग चढ़े, भूषण की पंक्ति है। गोल गोली गिल में गलीचा है, गुणीजन है, पद्माकर की पंक्ति। आगे के कवि रिझिए तो कविताई ना तो, राधिका का नाई सुमिरन को बहाने, भिखारी दास की पंक्ति है। डी ऑप्शन सत्य है। दो सौ 76वां प्रश्न, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बिहारी नहीं लिखा, देव लक्षण ग्रंथ लिखा, भूषण भी लक्षण ग्रंथ लिखा, पद्माकर भी लक्षण ग्रंथ लिखा है। 277वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। केशवदास आचार्य है, आचार्य भिखारी दास, आचार्य चिंतामणि। रीति मुक्त कवि नहीं है, जसवंत सिन्हा नहीं, घनानंद रीति मुक्त कवि, बोधा रीति मुक्त कवि, ठाकुर रीति मुक्त कवि है। 279वां प्रश्न, अम्बिया हला हल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी, प्रद जही चितवत एक बार, किसकी पंक्ति है? रसलीन की है। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है?
ललित लालमा नहीं। रामचंद्र का केशवदास की रचना। कवि प्रिया केशवदास की रचना। रसिक प्रिया केशवदास की रचना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? कवि कुल कल्पतरु। देव कवि की रचना है भाव विलास। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है। रसराज ग्रंथ मतीराम का। ललित लालमा ग्रंथ मतीराम का। छंदसार ग्रंथ मतीराम का है। मित्रों, यह प्रश्नों का संग्रह, सभी पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह किसी न किसी परीक्षा में हर प्रश्न को पूछा गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा है, कब पूछा है, उसका टाइप क्या है, सभी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। बाकी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? पद्माकर नहीं। बाकी बौद्धा रीति मुक्त कवि, ठाकुर रीति मुक्त कवि, आलम रीति मुक्त कवि है। यहाँ पे कोटों का मिलान करना है। चलिए कोट को मिलाते हैं। चिंतामणि कवि कुल कल्प तरु। मतीराम बेहद कौमुदी। भूषण छत्रसाल दशक। बौद्धा विरह वरिश। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। पहला केशवदास, दूसरा चिंतामणि, तीसरा बिहारी, चौथा पद्माकर। केशवदास का समय 1555, चिंतामणि का समय 1609, बिहारी का जन्म 1595, पद्माकर का जन्म 1753। 287वां प्रश्न, प्रताप शाही की रचना नहीं है। सी ऑप्शन नहीं है। कवि विलास प्रताप शाही की रचना। व्यंग्य अर्थ कॉमेडी प्रताप शाही की रचना। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की रचना है। 288वां प्रश्न, छत्रसाल प्रकाश प्रबंध कवि के रचनाकार है लाल कवि। 289वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? गिरिधर नहीं है। रहीमदास नीतिकार कवि, दीनदयाल गिरि नीतिकार कवि, गिरिधर कविराय नीतिकार कवि है। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? पद्माकर का। पद्माकर के समय सबसे बाद का है। 291 प्रश्न, इन कृतियों के कालक्रम के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? पहला रसिक प्रिया, दूसरा श्रृंगार मंजरी, तीसरा षड ऋतु वर्णन, चौथा रस रहस्य। ईस्वी देखते हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी, षड ऋतु वर्णन 1650 से 70 ईस्वी, रस रहस्य ग्रंथ 1670 ईस्वी। यहाँ पर कोटों का मिलान करना है। चलो कोटों का मिलान करते हैं। थोड़ा सा साइज को छोटा करना होगा, स्क्रीन छोटा होने की वजह से ऐसा दिक्कत हो जाता है। रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस सारांश भिखारी दास, कवि कुल कल्प तरु चिंतामणि, ललित लालमा ग्रंथ मतीराम की है। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य, भिखारीदास की रचना रस सारांश, चिंतामणि, कवि कुल कल्प तरु मतीराम, ललित लालमा, पद्माकर पद्माभरण। 293 प्रश्न, कवि कुल कल्प तरु के रचनाकार है चिंतामणि।
रीतिमुक्त सिंगारी कवि नहीं है, सेनापति नहीं है, बाकी आलम है, दीजदेव है, ठाकुर है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, डी ऑप्शन नहीं, बाकी अनुराग बाग है, विश्वनाथ नवरत्न है, वैराग्य दिनेश है। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है, केशवदास की। आलम माधवनल काम कंदला ग्रंथ है। घनानंद सुजान हित प्रबंध। ठाकुर ठसक। द्विजदेव सिंगार लतिका सौरभ। ऋतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, पद्माकर। 299 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है, ए ऑप्शन नहीं, बाकी भवानी विलास देव की रचना, भाव विलास देव की रचना, अष्टयाम देव की रचना है। 300 प्रश्न, यहाँ पे कोटों का मिलान करना है, साइज को छोटा करना होगा कोटों को मिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आंसर सटीक नहीं दिया है, जिसके चलते हम डॉट इसका आंसर देखते हैं। भिखारी दास रस सरांश। घनानंद इश्कलता। सुरती मिश्र रस रत्नाकर। मतीराम रस राज। भूषण अलंकार प्रकाश। ललित लालमा किसकी रचना है, मतीराम की। यहाँ पर भी कोटों का मिलान करना है। चलिए कोटों का मिलान करते हैं। चिंतामणि कवि प्रकाश। मतीराम रसराज। भूषण शिवा बावनी। रसलीन अंगदर्पण। डी ऑप्शन सत्य है। मित्रों टोटल 381 प्रश्न है इसमें, जिसमें 303 हो चुके हैं। आज ही की वीडियो में पूरे का पूरा प्रश्न कराएंगे और एक महा मैराथन वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। आप सभी के लिए अति उपयोगी साबित होगा। भिखारी दास ने कवि निर्णय में किसका विवेचन किया है, सर्वांग विवेचन। यहाँ पर भी कोटों का मिलान करना है। सी ऑप्शन सत्य है, देखते हैं। हित तार्गिनी कृपाराम। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास। माधवानल काम कंदला आलम। विज्ञान गीता केशव दास। 305वां प्रश्न, सुजान चरित्र के रचयिता है सूदन। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। 307वां प्रश्न, भूषण दो राजों के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे छत्रसाल। 308 वर्ष, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, घनानंद की। घनानंद सुजान।
शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारी दास। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। रीतिकाल के श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार है आचार्य केशवदास। 313 वर्ष रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। रीतिकाल का कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति में हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। बिहारी कवि है रीति सिद्ध। भाषा बोली ना जानिए जिनके कुल के दास, या कथन किस कवि की है? केशवदास की। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको सैनप बाका नहीं। पंकित के लेखक है घनानंद। सुजान विनोद के रचनाकार है देव। %319 चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, या कथन किसका है? बिहारी का। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बिहारी नहीं है, बाकी घनानंद रीति मुक्त कवि, बौद्धा रीति मुक्त कवि, आलम रीति मुक्त कवि। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसाई। शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। मैं शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जिन्होंने महाराष्ट्र में मुगलों का दांत तले चने दबा दिए थे। %324 सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? यहाँ पे सटीक आंसर नहीं है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते से छोड़ते हैं यहाँ पे इन प्रश्नों को। यहाँ पर भी कूटों का मिलान करना है। चलिए कूटों को मिलाते हैं। रसिक प्रिया केशवदास, कवि प्रकाश चिंतामणि, ललित लालमा मतीराम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। ऋतिक काल का सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है शिवराज भूषण। %328 मतीराम की भाषा है। मतीराम की भाषा क्या है मित्रों? साहित्यिक ब्रजभाषा। %329 है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि घनानंद। 330 कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? मतीराम। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा
किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? सेनापति। 333वां प्रश्न, ऋतुकाल के निम्नलिखित काव्यों में उनकी रचनाओं का साथ सुमेलित कीजिए। उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। कोटों का मिलान करना है यहाँ पे। चलिए कोटों का मिलान करते हैं। डी ऑप्शन सही है। चलिए मिलाते हैं। चिंतामणि, रस विलास, रसलीन कवि, रस प्रबोध, भिखारी दास, रस सारांश, मतिराम, रस राज। 334वां प्रश्न, लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता है। आचार्य चिंतामणि। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। कवि विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि का है? चिंतामणि का। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया केशवदास। 337वां प्रश्न, माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? आलम की। भोली कहत नाव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? देव की। निम्नलिखित विकल्पों में रीतिकालीन कवि कौन है? बिहारी, मतिराम, घनानंद भूषण, ये सभी रीतिकालीन कवि है। 340वां प्रश्न, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण। 341वां प्रश्न, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतिराम के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ललित लालमा। 342वां प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। 343वां प्रश्न है, पंडित और प्रवीणन को जैसे जोई चित हरे सो कवित कहावे, या किस कवि के कथन है? ठाकुर का। चलिए पहले पंक्ति को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आंसर देखेंगे। लिखन बैठी जाकी सबहीं, गाही गाही गर्भ गरुर भर, न करते जगत के चतुर चित्रे कोर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे? चित्र बनाकर जब मिलाए तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। 345वां प्रश्न, भरी रही भनक बनक ताल तलन की, तनक तनक तामे खनक चूरीन की, या किस कवि की छंद की पंक्तियां हैं? देव कवि की पंक्ति है यह। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला केशवदास, दूसरा सेनापति, तीसरा देव और चौथा पद्माकर। ईस्वी देखते हैं।
केशवदास 1555 ईस्वी में जन्म हुआ। सेनापति का जन्म 1589। देव का जन्म 1673 ईस्वी। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? घनानंद नहीं है। सेनापति लक्षण ग्रंथकार, चिंतामणि लक्षण ग्रंथकार है, मतीराम लक्षण ग्रंथकार है। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि धारा के कवि का नाम बताइए। घनानंद। 349 वर्ष निर्जगत जगदी विनोद की रचना किस कवि ने की है? पद्माकर। 350वां प्रश्न, काव्य विवेक के रचनाकार है? चिंतामणि। फागु के भीर अभिरन में गाहे गोविंद लो गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार है पद्माकर। घनानंद को साक्षात्कार रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? सी ऑप्शन नहीं। कवि प्रिया केशवदास, रसिक प्रिया केशवदास, छंदमाला केशवदास की रचना है। 354वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पद्माकर की रचना कौन सी है? जगद विनोद। 355वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम की नहीं है? बी ऑप्शन नहीं। बाकी छंदसार मतीराम, रस राज ग्रंथ मतीराम, साहित्य सार मतीराम का ग्रंथ है। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बटथावल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कविताओं का संग्रह। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्व अनुभूति और स्वच्छंदिता। 358 प्रश्न, हाय रथ पाल की गयंत गिरा ग्राम चारो अखर लगाए लेते लखन को समा हो, यह उक्ति किस कवि की है? पद्माकर की। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? सी ऑप्शन गलत है, बाकी सत्य देखते हैं। रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है, सत्य कथन। रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है, सत्य कथन। रीति मुक्त कवि का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, सत्य ग्रंथ। ए बी और डी सत्य है, सी ऑप्शन गलत है। 360 प्रश्न, मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूपों को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं है? किसकी भूमिका नहीं है? नूर मोहम्मद की नहीं, बाकी भूषण का है, बिहारी का है, घनानंद का है। 361वां प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित ऋतुकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? पहला बिहारी, दूसरा मतीराम, तीसरा घनानंद, चौथा पद्माकर। बिहारी 1595 ईस्वी, मतीराम 1617 ईस्वी, घनानंद 1689 ईस्वी, पद्माकर 1753 ईस्वी। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? मतीराम। 363वां प्रश्न है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार
अब अली रही गुलाब में आफत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? बिहारी का है। 364वां प्रश्न, कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है। इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? ए ऑप्शन नहीं, बाकी कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, काव्य विवेक चिंतामणि, काव्य प्रकाश चिंतामणि। KBS PGT हिंदी 2017 में पूछा गया है यह प्रश्न। केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? जहांगीर जैस चंद्रिका। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। 369वां प्रश्न, पहले यहाँ पे पंक्ति को पढ़ते हैं। कवि ठाकुर ने किस राजा की कटु वचन कहने पर मयान से तलवार निकाली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में ने कूजे ना मुरके, नित्य देनवारे है मही के मही पालन को, मही पालन को हिये के विरुद्ध है सनही साच उर के। ठाकुर कहत हम बेरी बेकूफन के, जालिम दमाद है अदनिया ससुर के, चौजिन के चौजी महामौजिन के महाराज। हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। किस राजा को कहा था? अनूप गिरी और हिम्मत बहादुर को। चलिए यहाँ पे भी पंक्ति पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कूटों का मिलान करते हैं। 370 प्रश्न, किसों के पूज में फूली रहे, सो लगे उर दो जो वियोग तिहारे, मतो फिरे न घिरे अब लानी पे, जान मनोजियो डारत मारे, हवे अभिलाषनी पात निपात कढ़े हित सुल उस सने डारे, हे पतझार बसंत दोहू घन आनंद एक ही पार हमारे। इन पंक्तियों में भाव अभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य। 371वां प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है? पहला भूषण, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा देव और चौथा सुरती मिश्र। यहाँ पे जन्मकाल देखते हैं। भूषण का जन्म 1613, जसवंत सिंह का जन्म 1626, देव का जन्म 1673, सुरती मिश्र का जन्म 1709। यहाँ पर भी कूटों का मिलान करना है। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगा, डायरेक्ट इसका प्रश्न संग्रह ही देख लेते हैं। रचना और उनके प्रतिपाद के आधार पर सम्मिलित कीजिए, ठीक है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण, छत्र प्रकाश ग्रंथ जीवन चरित्र, विरह वरिष्ठ ग्रंथ रीति स्वच्छंद वृत्ति का वर्णन, काव्य निर्णय ग्रंथ सर्वांग निरूपण। 373वां प्रश्न, यहाँ पर भी कूटों का मिलान करना है।
चलिए देखते हैं, अब कुट मिलाने का काम करते हैं। सी ऑप्शन सत्य है। रस सागर श्रीपति, रस चंद्र उदय कवींद्र, रस राज मतीराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ। 374वां प्रश्न, द्विज देव किसे परंपरा के कवि हैं? रीति मुक्त कवि है। अब प्रश्नों का संग्रह भी समाप्त होने वाला है। 375वां प्रश्न, रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की है। 376वां प्रश्न, कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? बी ऑप्शन नहीं बाकी। विरहा लीला घनानंद की रचना, सुजान सागर घनानंद की रचना, रस केलीवल्ली घनानंद की रचना है। 377वां प्रश्न, सुजान हित कृपा कंद वियोग वेली किस कवि की रचना है? घनानंद की है। 378 प्रश्न, राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी। 379वां प्रश्न, ग्वाला कवि किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के हैं। 380 प्रश्न, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिमुक्त। 381 प्रश्न, ऐसो जो मैं जानतो की जो है तू विषय के संग ए रे मान मेरे हाथ पाए तेरे तोर तो किसका कथन है? देव कवि का कथन है। मित्रों, आज इस वीडियो में रीतिकाल समाप्त हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? हमने रीतिकाल को 381 प्रश्नों के संग्रह को 3 वीडियो में समाप्त किए हैं। आज की ये वीडियो और 2 वीडियो पीछे है। अब से हम अगला वीडियो में आधुनिक काल से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। आज हम रीतिकाल समाप्त कर दिए हैं। कल से हम आधुनिक काल से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मित्रों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल बटन अवश्य दबा दीजिएगा। हरि ओम।